अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुज़ार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद गुज़ार अहमद। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉल एंड राइज ऑफ सप्लाई, रसद का बढ़ना या गिरना। तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है वो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है आपको मिल सके। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रसद का बढ़ना या गिरना, फॉल एंड राइज ऑफ सप्लाई। कि पहला क्या है, रसद का बढ़ना या चढ़ना। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे रसद का गिरना या घटना को। तो पहले रसद का बढ़ना या चढ़ना क्या है कि जब किसी शय की रसद में इजाफ़ा कीमत में इजाफे की वजह से ना हो बल्कि दीगर अवामल में तब्दीली की वजह से रसद में जो है वो इजाफ़ा हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, रसद का बढ़ना या चढ़ना। दीगर मामले में तब्दीली क्या हो सकती है, जैसे जो है वो फैशन में तब्दीली आ गई, रस्म व रिवाज में तब्दीली आ गई, आमदनी में तब्दीली आ गई, मौसम में तब्दीली आ गई। ठीक है, तो ये दीगर अवामल हैं। दीगर अवामल में तब्दीली की वजह से अगर रसद में इजाफा हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, रसद का बढ़ना या चढ़ना। इसकी वजाहत आप दो सूरतों से करते हैं। इसकी वजाहत कितनी सूरतों से करते हैं, दो। पहली सूरत क्या है, यकसा कीमत पर रसद में इजाफा, यानी जब कीमत ना बदले लेकिन रसद पहले से ज़्यादा हो जाए। और दूसरी सूरत क्या होगी कि जब कीमत में कमी हो लेकिन रसद क्या रहे, यकसा रहे, रसद में कोई तब्दीली ना आए, कीमत कम हो जाए। तो दोनों सूरतों पे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, यकसा कीमत पर रसद में इजाफा, कि जब कीमत ना बदले लेकिन रसद पहले से ज़्यादा हो जाए। चीज़ का गोशवारा बनाते हैं कि गोशवारे में कीमत ले लेते हैं, ये पुरानी रसद है और ये नई रसद है। तीन कालम बना लिए, कीमत, पुरानी रसद और नई रसद। कीमत जो है वो 2, 4, 6, कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। रसद क्या है, 5, 10, 15, रसद भी बढ़ रही है। ये तो पहले वाला गोशवारा हमारे पास बन गया कि जब कीमत 2 थी तो रसद कितनी थी, 5। अब कीमत 4 हुई तो रसद 10, कीमत 6 तो रसद 15। अब देखिए कि कीमत 2 थी तो रसद 5 थी। अब कीमत 2 की 2 ही रही है लेकिन रसद जो है 5 से बढ़ के कितनी हो गई है, 10। अब कीमत जो है वो 4 की 4 ही है लेकिन रसद 10 से बढ़ के 15 हो गई है। कीमत नहीं बढ़ी, कीमत 4 की 4 ही है लेकिन रसद 10 से कितनी हो गई है, 15। ये रसद क्यों बढ़ी है, ये दीगर अवामल में तब्दीली की वजह से, ये रस्म व रिवाज में तब्दीली की वजह से, ये फैशन में तब्दीली की वजह से, ये आमदनी में तब्दीली की वजह से, ये मौसम में तब्दीली की वजह से हो सकता है। ठीक है ना, तो इस वजह से रसद बढ़ी है। अब कीमत जो है वो 6 की 6 ही है लेकिन रसद 15 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 20। इसको हम जो है वो डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं कि डायग्राम हमारा कैसा बनता है रसद के बढ़ने या चढ़ने का। अब ओ वाई पे आप जो है वो प्राइस को ले लें, कीमत को ले लें, और ओ एक्स पे किसको ले लें, ओ एक्स पे आपने रसद को ले लिया, रसद को सप्लाई को ले लिया। अब कीमत 2, 4, 6 हमने रख ली, रसद क्या है 5, 10, 15 और 20, ये हमने पॉइंट ले लिया। तो अब जब कीमत 2 थी तो पहले रसद कितनी थी, 5, 2 पे कितने हैं, 5, तो हमें ये ए पॉइंट मिल गया। अब कीमत जब 2 से बढ़ के 4 हुई तो रसद कितनी हो गई है, 10, हमें जो है वो ये क्या पॉइंट मिल गया, ये बी पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 4 से बढ़ के 6 हुई तो रसद जो है वो कितनी हो गई है जी, रसद हो गई है हमारे पास जो है वो 15, हमें जो है वो सी पॉइंट मिल गया। ये ए बी सी तीनों आपको मिला लें आपस में, तो ये एस एस सप्लाई का ख़त बन गया, रसद का ख़त बन गया। अब हम देख रहे हैं कि रसद का बढ़ना या चढ़ना, कैसे रसद बढ़ रही है, कैसे रसद जो है वो चढ़ रही है। कि कीमत 2 की 2 ही है लेकिन रसद 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 10। तो हमें ये ए की बजाय ए डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत 4 की 4 है, रसद जो है वो 10 से बढ़ के कितनी हो गई है, 15, तो हमें जो है वो ये बी डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत 6 की 6 ही है लेकिन रसद जो है वो 15 से बढ़ के कितनी हो गई है, ये 20 हो गई है। तो हमें जो है ये पॉइंट क्या मिल गया, सी डैश। अब ए डैश, बी डैश और सी डैश को मिलाने से एस डैश ख़त मिला, रसद का ख़त मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि रसद बढ़ गई है। एस एस जो है वो राइट साइड पे जब शिफ्ट होता है तो ये रसद के बढ़ने की अलामत है कि ये जो सप्लाई का ख़त है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है, ये रसद के बढ़ने की अलामत है। ये था पहली यकसा कीमत पर रसद में इजाफ़ा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि कीमत में कमी जबकि रसद यकसा रहे।
कीमत में कमी, कीमत में कमी देखें, पहली कीमत, दो कीमत ले लें, पहली कीमत है और नई कीमत है, फिर आगे रसद है। पहली कीमत 4, 6, 8 थी, तो रसद कितनी थी? 5, 10 और 15। अब कीमत में कमी हो गई है, कीमत 4 से गिर के 2 हो गई, लेकिन रसद 5 की 5 ही रही। कीमत 6 से गिर के 4 हो गई, लेकिन रसद जो है वो 10 की 10 रही। कीमत 8 से गिर के 6 हो गई, लेकिन रसद 15 की 15 रही। इसको आप जो है वो डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं कि डायग्राम में इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ओ वाई पे जो है वो आपने क्या लिया है? ओ वाई पे कीमत को लिया, ओ एक्स पे किसको लिया है? सप्लाई को लिया। अब जो है वो कीमत कितनी थी पहले? 4। कीमत कितनी थी? 4। तो सप्लाई कितनी थी उस वक्त? 5 जी। ये 4 पे 5 है, तो हमें ये ए पॉइंट मिल गया। अब कीमत 4 से बढ़ के 6 हो गई, तो सप्लाई कितनी होगी? 5 से 10 हो गई, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। इसका नाम जो है कोई मर्ज़ी रख लें, इसका नाम मैंने बी रख लिया। अब कीमत जो है वो 6 से बढ़ के 8 हुई, तो रसद जो है वो कितनी हो गई है? 10 से बढ़ के 15 हो गई है, तो हमने जो है इसका नाम जो है वो क्या रख लिया है? सी। अब ए, बी और सी, इसको मिलाने से एस एस सप्लाई कर मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि ये रसद का ख़त है। अब क्या है कि कीमत जो है वो 4 से गिर के 2 हो जाती है। 4 से गिर के कितनी हुई है? 2। लेकिन रसद जो है वो कितनी है? रसद आपके पास पहले भी 5 थी, अब भी 5 ही है, तो हमें ये ए डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 6 से कम होके 4 होगी, लेकिन रसद 10 की 10 ही है। 6 से कम होके कितनी हुई है? 4। रसद कितनी है? 10। हमें ये जो है वो ए डैश, ये बी डैश पॉइंट मिल गया। अब जो है वो कीमत जो है वो 8 से गिर के 6 हो गई है। 8 से गिर के कितनी हुई है? 6, लेकिन रसद कितनी है? यहाँ पे 15 है, तो हमें जो है वो ये सी डैश पॉइंट मिल गया। अब ये ए डैश, बी डैश और सी डैश पॉइंट तीनों को आपस में मिला दें जी। ए डैश, बी डैश और सी डैश, तो एस डैश ख़त रसद मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि रसद का ख़त जो है वो राइट साइड पे जो है वो शिफ्ट हो गया है। राइट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब है कि रसद बढ़ गई है, रसद जो है वो चढ़ गई है, रसद बढ़ गई है। तो ये इसलिए जो है रसद का ख़त जो है वो दाएं तरफ मुंतकिल हुआ है। तो ये था हमारा जो है वो रसद का बढ़ना या चढ़ना। अब जो हम रसद के गिरने या घटने की वजाहत जो है वो करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब किसी शय की अब रसद में तब्दीली जो है या रसद में कमी जो है वो कीमत में कमी की वजह से ना हो, बल्कि दीगर अवामल में तब्दीली की वजह से रसद पहले से कम हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? रसद का गिरना या घटना। कि जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी की वजह से उसकी रसद में कमी ना हो, बल्कि दीगर अवामल में तब्दीली की वजह से रसद पहले से कम हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? रसद का गिरना या घटना। फिर सुन लें कि जब किसी शय की अपनी कीमत में तब्दीली की वजह से रसद में तब्दीली ना आए, बल्कि दीगर अवामल में तब्दीली की वजह से उसकी रसद पहले से गिर जाए, तो इसको क्या कहते हैं? रसद का गिरना या घटना। तो दीगर अवामल क्या हैं? ये मौसम में तब्दीली है, फ़ैशन में तब्दीली है, रस्म व रिवाज में तब्दीली है, आमदनी में तब्दीली है। ठीक है, तो अब जो है इसकी वजाहत भी 2 सूरतों में करेंगे। पहली सूरत क्या है? यकसा कीमत पर रसद में कमी, कि कीमत यकसा है, कीमत में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन जो है वो रसद कम हो जाती है। जैसे देखिए गोशवारा बना लें, उसमें 3 हमने कॉलम बनाए, पहले कीमत है, फिर पुरानी रसद है, फिर नई रसद है। कीमत 2 थी, तो रसद पहले कितनी थी? 10। अब 10 से कम कितनी होगी? 5, यानी कीमत 2 की 2 ही है, लेकिन रसद जो है वो 10 से कम होकर कितनी होगी? है 5। ऐसा क्यों हुआ? दीगर अवामल में तब्दीली की वजह से। अब जो है वो कीमत 4 की 4 ही है, लेकिन रसद जो है वो 15 से कम होकर कितनी होगी? है 10। कीमत 6 की 6 ही है, लेकिन रसद 20 से कम होकर कितनी होगी? है 15। इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं कि कीमत जब 2 थी तो रसद कितनी थी पहले? 10। 2 पे कितनी थी? 10। 2 पे कितनी थी? 10। और 4 पे कितनी है? 15। 4 पे जो है वो 15 है, और 6 पे कितनी है? 20 है। 6 पे 20 है जी। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों पॉइंट्स को आपने मिलाया तो ये एस एस सप्लाई का ख़त या ख़त रसद बन गया। अब हमने वजाहत करनी है कि रसद कैसे कम हो रही है, और कम होती है तो किधर जाती है?
जब रसद कम होती है तो ये बाएं तरफ जाएगी, बाएं हाथ जाएगी, लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएगी। कैसे कि कीमत जो है वो 2 की 2 ही है, लेकिन रसद 10 से गिर के कितनी हो जाती है 5। कीमत 2 की 2 ही है, लेकिन रसद 10 से गिरी कितनी हो गई है 5। तो हमें ये ए डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 4 की 4 ही है, रसद 15 से गिर के 10 हो जाती है। कीमत 4 ही है, लेकिन रसद 15 से गिर के कितनी हुई है 10। तो हमें ये क्या बन गया, ये बी डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत 6 की 6 ही है, लेकिन रसद जो है वो 20 से गिर के कितनी आ गई है 15। तो हमें जो है वो ये सी डैश पॉइंट मिल गया। अब ये ए डैश है, बी डैश है और सी डैश है, तीनों को मिलाने से एस डैश का ख़त मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि रसद के गिरने की वजाहत कर रहा है, घटने की वजाहत कर रहा है। इसीलिए इसका ख़त जो है वो ऊपर लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, ऊपर की तरफ मुंतकिल हो रहा है, जो रसद के गिरने की वजाहत कर रहा है, घटने की वजाहत कर रहा है। अब जो है इसकी दूसरी सूरत है कीमत में इजाफ़ा के बावजूद रसद ना बदले। दूसरी सूरत क्या है जी, ये दूसरी सूरत है कि जब कीमत में इजाफे के बावजूद रसद ना बदले। कीमत देखें, 3 कॉलम वही बना लिया हमने। कीमत है, नई कीमत है और ये रसद है। ये पुरानी कीमत है। कीमत क्या थी 2, 4 और 6। अब नई कीमत क्या है 4, 6 और 8। रसद 5, 10, 15 है। देखें कीमत 2 थी तो रसद कितनी 5। अब कीमत जो है 2 से बढ़ के 4 हो गई, लेकिन रसद जो है वो 5 की 5 ही है। अब कीमत 4 से बढ़ के 6 हो गई है, लेकिन रसद 10 की 10 ही है। अब कीमत जो है वो 6 से बढ़ के 8 हो गई है, लेकिन रसद 15 की 15 ही है। तो इसको जो है हम डायग्राम में ड्रा करते हैं। ओ वाई पे कीमत, ओ एक्स पे रसद को लिया। अब जो है वो कीमत कितनी थी 2, तो रसद 5 थी। 2 पे कितनी है 5, तो हमें ये ए पॉइंट मिल गया। अब जो है वो 4 पे कितनी है 6, 4 पे जो है वो कितनी है 10। 4 पे कितनी है 10, हमें जो है वो ये बी पॉइंट मिल गया। अब जो है वो 6 पे कितनी है 15, 6 पे जो है वो 15 है, हमें ये सी पॉइंट मिल गया। अब ये ए, बी और सी, इनको मिलाने से एस एस सप्लाई कर मिला, ख़त रसद मिला। हमने रसद के गिरने की वजाहत करनी है कि जब कीमत में इजाफ़ा के बावजूद रसद ना बदले, रसद सेम रहे। अब कीमत 2 से बढ़ के 4 हो गई। कीमत कितनी हुई 2 से 4, लेकिन रसद जो है वो 5 की 5 ही रही। तो हमें ये ए डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत 4 से बढ़ के 6 हो गई है। 4 से बढ़ के कितनी 6, लेकिन रसद 10 की 10 ही है। 6 पे कितनी है 10, तो हमें ये कौन सा पॉइंट मिला, ये बी डैश। अब कीमत जो है वो 6 से बढ़ के 8 होगी, लेकिन रसद 15 की 15 ही है। रसद 15 की 15 ही है, तो हमें ये सी डैश मिल गया। अब ये ए डैश, बी डैश और सी डैश, तीनों को मिलाने से एस डैश ख़त मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि रसद की कम हो गई है, रसद गिर गई है, रसद घट गई है। इसलिए एस का ख़त जो है ऊपर लेफ़्ट साइड पे मुंतकिल हो गया है। तो जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रसद का बढ़ना चढ़ना या गिरना घटना की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।